हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। यहाँ पर फाइनली मैं कक्षा 10वीं वालों के लिए गणित के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ। त्रैमासिक परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, इससे बाहर नहीं जाने वाला त्रैमासिक परीक्षा में आपके। और ये ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में भी बच्चों काम आने वाले हैं, तो रट लेना इन ऑब्जेक्टिव को। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट टाइम क्वेश्चन है सारे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहला देख लीजिए बच्चों, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप होगा। देखो क्या पूछ रहा है, सम पूर्णांक का। तो अपने को पता है दो क्या है, सम है, तो सम पूर्णांक क्या होगा, 2m हो जाएगा। m ऑलरेडी है, सम क्या है दो, तो 2m आपको लगा देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, इसमें किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा। बच्चों विषम पूर्णांक पूछ रहा है, q तो ऑलरेडी है आपके पास, और +1 2q + 1 ये हो जाएगा आपका विषम पूर्णांक बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपका 96 और 404 का एचसीएफ आपको बताना है। इसका एचसीएफ होता है बच्चों 4, ठीक है। नेक्स्ट, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो ये हो जाएगा बच्चों बिल्कुल होती है, तो ये सत्य हो जाएगा। सत्य असत्य में भी आपके पूछ सकता है। देखो इसका मैं कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। आपकी प्राकृत संख्या क्या होती है बच्चों, 1 2 3 4 अनंत तक होती है। अब क्या पूछ रहा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या मतलब जितनी भी प्राकृत संख्या है वो क्या पूर्ण संख्या होती है, तो बिल्कुल होती है। पूर्ण संख्या तो होती है बिल्कुल, 1 2 3 ये भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण आपकी 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो जितनी भी प्राकृत है वो पूर्ण संख्या होती है बच्चों, तो ये सत्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। मैं आपके कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर क्लियर करवाता जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रत्येक पूर्णांक प्राकृत संख्या होती है। देखो पूर्णांक क्या है, तो वो असत्य हो जाएगी। क्यों, क्योंकि पूर्णांक क्या होती है बच्चों आपकी, -1 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 यानी कि माइनस में भी होती है और प्लस में भी होती है आपकी पूर्णांक संख्या। और प्राकृत संख्या मतलब जितनी भी पूर्णांक है वो क्या प्राकृत होती है, नहीं होती है, क्योंकि प्राकृत तो आपकी धनात्मक होती है और पूर्णांक आपकी ऋणात्मक है, तो ये असत्य हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, द्विघात बहुपद x² + bx + c के शून्यकों का योगफल बताना है। देखो योगफल क्या होता है बच्चों, -b/a, और आपको अगर गुणनफल पूछ ले बच्चों तो क्या हो जाएगा, c/a, ठीक है। बहुत ही आसान है, ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, बहुपद x² - 3 के शून्य होंगे, तो ये प्लस में भी हो जाएगा और माइनस में हो जाएगा √3, ठीक है, बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट, घात 3 के बहुपद को हम क्या बोलेंगे बच्चों, त्रिघात, और 2 घात के बहुपद को द्विघात, और 1 घात के बहुपद को रैखिक बहुपद, ठीक है, ऐसे बोलेंगे अपन, ठीक है। सारे बहुपद के नाम लिख दिए मैंने। नेक्स्ट, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 का हल क्या होगा बच्चों, कोई हल नहीं होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर नेक्स्ट देखो, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर है c1/c2 का हल होगा, इसका होगा अनंत हल होंगे बच्चों, क्या होंगे, अनंत हल। ये तीनों आपको याद रखने। एक और ये वाला, जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का हल क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। क्या बच्चों, अद्वितीय। ये गारंटी बोल रहा हूँ, 100% बोल रहा हूँ, इन तीनों में से क्वेश्चन आने वाला बच्चों आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, यदि x + y बराबर 5 तथा x का मान क्या दे रखा है, 1 हो, तो y का मान हमें बताना है, तो y का मान हो जाएगा बच्चों 4। कैसे होगा बच्चों, देखो x अपनी जगह है, प्लस y दे रखा है बराबर 5। अब देखो x की जगह हमें 1 रखना है, तो 1 + y बराबर हो जाएगा कितना बच्चों, 5। तो यहाँ से हम y का मान निकालेंगे बच्चों, तो 1 उधर चला जाएगा, तो आपका 4 आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या बच्चों, 4, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, दो चरों x व y वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होगा बच्चों, तो ax + by + c वाला है, ठीक है, ये वाला याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ग समीकरण में ax² + bx + c बराबर 0 का विवेक्ता कर d का मान क्या है बच्चों, तो b² - 4ac, यह फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए विवेक्ता कर वाला, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों, नेक्स्ट है समांतर श्रेणी वाले क्वेश्चन है बच्चों। देखो एपी यानी कि समांतर श्रेणी क्या दे रखी, 10 7 4 डैश डैश करके 10वां पद पूछ रहा है बच्चों। तो आपको पता चल गया कि घटते क्रम में हो रहा है, तो आपका आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो घटते क्रम में 10वां पद, 3 पद तो ये दे रखे हैं, फिर आप घटाओगे वे चौथा पद हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर 1 से फिर 3 माइनस हो जाएंगे, ऐसे कर करके आपका जो 10वां पद होगा बच्चों वो -17 हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16, एपी क्या दे रखी है,
12, 7, 2, -3 का सार व अंतर पूछ रहा है। बहुत ही ईजी है, सिर्फ अंतर बताना है। तो अंतर 12 और 7 का अंतर कितना बच्चों? 5। 5 तो पता चल गया है, लेकिन घटते क्रम में है तो -5 होगा बच्चों। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते, वो सिर्फ 5 टिक करके आ जाते, लेकिन 5 टिक नहीं करना है, वो गलत है। आपको देखना पड़ेगा कि समांतर श्रेणी घटते क्रम में है या बढ़ते क्रम में। यहाँ पर घट रही है बच्चों, इसलिए इसका -5 सार्वंतर होगा बच्चों, -5 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 2√2 जीरो का पद होगा, ये बच्चों -√2, क्योंकि माइनस में जा रही बच्चों, घटते क्रम में जा रही, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? 3 फिर 1 फिर -1 -3 का सार्वंतर पूछ रहा है बच्चों। अब यहाँ पर देख लो सार्वंतर, तो -2 का आपको दिख रहा है सार्वंतर, क्योंकि घटते क्रम में है और 2 का अंतर है, तो -2 का सार्वंतर, ठीक है। एपी का सूत्र कौन सा हो जाएगा बच्चों? ये आपको याद रखना, समांतर श्रेणी का an बराबर a प्लस n-1 और d, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो, सभी व्रत होते हैं, क्या होते हैं बच्चों? समरूप। क्या होते हैं बच्चों? समरूप होते हैं, बिल्कुल। सभी वर्ग भी आपके समरूप हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु त्रिभुज, ठीक है, इसका ध्यान रखना आप। अब पाइथागोरस की प्रमेय क्या है, ये याद रखनी है आपको। तो ये हो जाएगा AC² बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC आपका कर्ण, ये आपका आधार होता है बच्चों, ये आपका लंब होता है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? तो वो होता है 1/2 आधार गुणित शीर्ष लंब होता है बच्चों, ये भी आपको याद रख लेना बच्चों। जो क्वेश्चन मैंने अभी बताया बच्चों, मैं गारंटी बोल रहा हूँ, क्वेश्चन 100% आपकी त्रैमासिक एग्जाम में आने वाले बच्चों। तो इन क्वेश्चन को अच्छे से रट लेना, अच्छे से एक एक बार जरूर पढ़ना इन क्वेश्चन को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।